हम लोग पढ़ेंगे बाबू अब किसके बारे में, सेरिब्रम के कार्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी, सेरिब्रम के कार्य। तो देखिएगा कितना अच्छा अच्छा कार्य है इसका बाबू। पहला पॉइंट में देखिए, सेरिब्रम बुद्धि चतुराई का केंद्र होता है। वाह मजा आ गया। सेरिब्रम है जो बुद्धि और चतुराई का क्या है, मतलब जितना बुद्धि लगाइएगा, जितना दिमाग लगाइएगा, वो कहां से लगेगा, सेरिब्रम से। सेरिब्रम आपका मस्तिष्क में जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बुद्धि क्या होगा, लगेगा। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका मंद बुद्धि होगा। क्या होगा, मंद बुद्धि। और क्या होगा जी, तो सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का क्या है, केंद्र। यहीं से बुद्धि बढ़े लगेगा। और चतुराई नहीं कहता वो आदमी बहुत चतुर हो यार, माने बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बहुत क्या है, अपना पैसा नहीं खर्चा जल्दी करता है, हम लोग को खर्चा करवा देता है ना। तो ये जो है सेरिब्रम से ही बुद्धि और चतुराई का बात होता है, मतलब बुद्धि और चतुराई का क्या है, केंद्र है। पहला पॉइंट एक बार पढ़ के सुनाइए अच्छा से। क्लियर है। दूसरा नंबर सुनिए, मानव में किसी बात को सोचने और समझने की शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति। जैसे हम आपको बोले कि एक गिलास पानी लाइए, तो गिलास गंदा है तो उसी गिलास में गंद के लाग दे दीजिएगा, कि पहले दिमाग लगाइए कि अरे गंदा हो तो ऐसे नहीं देना चाहिए, पहले उसको क्या करो, रगड़ के क्या कर दो, साफ कर दो। नहीं अच्छा, तो साफ उप करके उसके बाद अच्छा से पानी पिलाओ। नहीं अच्छा, ये नहीं कि दिमाग नहीं लगाइए उसी दे दीजिए। तो सबसे पहले दिमाग किससे लगता है, आपका सेरिब्रम से। तो मानव में किसी बात को सोचने और समझने की क्या होती है, शक्ति। किसी कार्य को करने की प्रेरणा, जैसे हमको है, आप लोग पढ़ रहे हैं, हमको हमारा प्रेरणा है कि नहीं हमको मतलब हम आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाए और हम 450 नंबर, 455, 460 नंबर लावे, एक आध दो को स्टेट टॉपर करवावे। जैसे पॉलिटेक्निक में पूरे बिहार स्टेट में 2 रैंक है ना जी अपना, और 7 रैंक है ना जी। तो उसी तरह से मतलब 10th में भी 12th में भी क्या वो दुगो मेरा क्या बने, टॉपर बने। क्या बने, क्या बने, टॉपर बने। तो देखिए किसी कार्य को करने की प्रेरणा कि कुछ हमको अच्छा करना है, और आप प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं हमको मतलब बहुत अच्छा करना है, नंबर अच्छा लाना है, स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर बनना है, माता पिता के नाम रोशन करना है। तो प्रेरणा जो आप लोग को मिलता है, तो किसी कार्य को करने की प्रेरणा। घृणा जो करते हैं, एक दूसरे से घृणा, कि वो कैसन है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, बहुत तरह बात है। प्रेम जो करते हैं, किसी के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, वो फूल हो या कोई कुत्ता हो चाहे कोई जानवर हो, कि अरे यार वो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसका विचार हमको बहुत अच्छा लगता है। अब वो सर तो एकदम खटखटा आदमी अखिन मारू अखिन एकदम तड़तड़ा दे अखिन। अच्छा, प्रेम। भय, डर है, क्या चीज, डर। कष्ट, जैसे कुछ घाव हुआ चाहे कोई मारा तो थोड़ा सा कष्ट नहीं होता आपको, क्या होता है, कष्ट होता है। क्या होता है जी, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, मतलब सेरिब्रम के द्वारा सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की प्रेरणा, कार्य करने की प्रेरणा। और जो घृणा होगा, क्या होगा, नहीं कभी कभी कहता है कि यार तो तुमसे हमको एकदम घृणा होता है। जब वक्त पर हम तुमसे पैसा मांगे थे कि हमको एकदम पापा के मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था और तुम्हारे पास पैसा था लेकिन हम तुमसे मांगे तो तुम हमको नहीं दिया, तो तुमसे एकदम हमको नफरत हो रहा है, घृणा हो रहा है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये बाबू देखिए, प्रेरणा होना, घृणा होना, प्रेम होना, भय होना, किसी का डर, अचानक कोई पीछे से कुछ किया और आप डर गए। कहीं जा रहे हैं और एक रात उत में और कोई जा रहे हैं और पेड़ उड़ एक बार हवा से कस के चलने लगा, अरे बाप रे लोगों भूत उठाओ नहीं। छत पर 12 बजे रात के कोई पायल जैसा खन 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 आवाज आता है तो आप डर गए, लोगों ऊपर में भूत चल रहा है न। और जबकि हमारा मम्मी थे ऊपर छतवा पर गए, हम लोग के कौन गए थे, मम्मी। और कुछ पानी उनी पड़ने वाला था तो कपड़ा को हटाने गए थे। क्या चीज़ को हटाने गए थे, और अचानक नींदिया टूटा तो लोगों पायल जनरल और उसी चुपचाप चुको मुको करके आप क्या गए, चादर उदर टान के और क्या कर गए, सो गया। ठीक है। तो भय होना, कष्ट होना जैसी अनुभव किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जैसा सेरिब्रम के द्वारा ही मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी क्या होता है, नियंत्रण रखता है। माने अन्य भाग के कार्य पर सेरिब्रम के द्वारा ही मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्य पर, मस्तिष्क में जैसे इतना बड़ा है, ठीक है, और इतना में मान लीजिए सेरिब्रम है, तो अन्य भाग का जो कार्य रहेगा तो इस पर भी क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। क्या रखता है, एक बार पहला पढ़ के सुनाइए क्या है, दूसरा पढ़ के सुनाइए क्या है। तीसरा पढ़ के सुनाइए क्या है। कोई दिक्कत है, पहला नंबर फिर से पढ़िए बाबू एक बार, यूट्यूब वाला भी स्टूडेंट पढ़ेंगे जी।
दूसरा पढ़िएगा, तीसरा पढ़िएगा, तीसरा तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? मानव में सोचने के, समझने का, घृणा, प्रेम, ये सब का, भय, कष्ट का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही बात है। तो याद रहेगा ये वाला? और याद रहेगा जी? चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। नोट पढ़िए एक बार फिर से, क्या है? देखिए है न कि सेरिब्रम जिस व्यक्ति में औसत से छोटा होता है, मतलब जितना बड़ा रहना चाहिए उससे क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो व्यक्ति क्या होता है? मंद बुद्धि का। मंद बुद्धि का मतलब उसको सोचने समझने की क्षमता थोड़ा क्या रहेगा? कम रहेगा। सोचने समझने की क्षमता क्या रहेगा? तो जिसका सेरिब्रम जो है औसत से छोटा रहेगा, क्या रहेगा? मान लीजिए कि होना चाहिए इतना बड़ा, ठीक है, और है आपका इतना बड़ा, तो ये छोटा है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा मंद बुद्धि रहेगा। सोचने समझने की क्षमता इसमें क्या रहेगा? कम। बुद्धि उसको कम लगेगा। हो सकता है कि हम गिलासमा में पनिया मांगे हैं, तो गंदा गिलास है तो गंद के गिलासमा में पनिया ला के क्या करे? दे दे। सोचने समझने की क्षमता बेचारा में क्या है? कम। तो उसका गलती नहीं है, उसका ये जो स्ट्रक्चर बना है सेरिब्रम का, उसमें गड़बड़ी हुआ है। उसमें क्या हुआ है? एक बार आप पढ़ के सुनाइए अच्छा से, क्या लिख ले, पढ़िए। हम गर्दा उड़ा रहे हैं? मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे पढ़ाते हैं बाबू, आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा बी नंबर है डायनसेफ्लॉन। डायन क्या है? तब परम मस्तिष्क के कई भाग था? 2 भाग। पहला था किसका? 2 भाग था। तो अच्छा, अग्र मस्तिष्क का 2 भाग था। क्या क्या था? परम मस्तिष्क या सेरिब्रम था, और दूसरा था डायनसेफ्लॉन। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? तो डायनी का काम है दर्द उरद देना। दिल अब खा लेता है, कलेजवा खा लेता है, कलेजवा ही वाला नहीं, तो दर्द होगा कि नहीं? यह दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखिए कहीं चोट लगा आपको, कहीं क्या लगा? तो 2-3 दिन तक उसी चोटें लगते रह जाता है। तब चोट लगता है, तब दर्द होता है, तब 10-20 दिन तक, 1 महीना तक उसी दर्द रहता है, कि धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो कौन कंट्रोल करता है? डायनसेफ्लॉन। अच्छा, जैसे आज कोई मारा आपको, मम्मी उम्मी मारा, चाहे आप किसी कारण बस रोने लगे, तो 2-3 दिन तक रोते रहते हैं कि शुरू लोरा कस के गिरो है, आप फिर ऐसे खाली करते रहेगा, फिर लोरा गिरे चाहे नहीं गिरे। सही कि गलत? और सही गलत यार? तो रोनी जैसी क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? डायनसेफ्लॉन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हम भी पूछ सकते हैं, टेस्ट लेंगे कि बताइए बाबू कि रोने जैसे क्रियाओं का कौन नियंत्रण करता है? डायनसेफ्लॉन। शरीर में दर्द ये सब होता है तो उसका कंट्रोल नियंत्रण कौन करता है? तो पहला पॉइंट पढ़ के सुनाइए क्या है? अच्छा, ये वाला एक चीज और है, ठंडा है कि गर्म है इससे पता चलेगा। या कम या अधिक ताप को आभास को नियंत्रित करता है। कम ताप है कि अधिक ताप है, उसको भी क्या करता है? आभास का नियंत्रित करता है। क्या करता है? अब मान लीजिए कि हम आपको गरम छोलनी सटाएंगे तो ज़्यादा गर्म रहेगा कि नहीं? अब बर्फ़ के टुकड़ा एकदम इधर आपको कपड़वा में डाल देंगे तो ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठंडा लगेगा जी? सही कि गलत? तो ठंडा लगेगा तो उसको शरीर फिर कंट्रोल करेगा कि नहीं? तो किसके द्वारा होता है? डायनसेफ्लॉन। किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, कम या अधिक ताप के आभास को नियंत्रण कौन करता है? डायनसेफ्लॉन। किसके जरिए हमको पता चलता है कि अधिक गर्म है कि कम गर्म है, अधिक ठंडा है कि कम ठंडा है? किसके जरिए पता लगता है? डायनसेफ्लॉन। तो दोनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट पढ़ के सुनाइए क्या है? दूसरा पॉइंट पढ़ के सुनाइए क्या है? काम हो गया? और काम हुआ जी? चलिए बाबू, दूसरा नंबर है मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या है? अगर मध्य मस्तिष्क को 3 भाग में बांटे हैं तो पहला मस्तिष्क है कौन? और दूसरा कौन है? और तीसरा कौन होगा? तो सबसे बड़ा कौन था? और सबसे लंबा था? 2/3 भाग में फैलल था।
सही कि गलत? मध्य मस्तिष्क में शरीर का संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रण करने का क्या होता है? केंद्र। मस्तिष्क के 3 भाग है ने, तो सबका अलग अलग काम है। सबका क्या है? और सबका क्या है जी? अलग अलग काम है। तो मध्य मस्तिष्क में शरीर का संतुलन, बहुत सारा शरीर का क्या करता है? संतुलन। शरीर का क्या करता है? और आंख के पेशियों का नियंत्रण। आंख के पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रित करने का क्या होता है? केंद्र होता है। मतलब नियंत्रित किसके द्वारा होता है? मध्य मस्तिष्क। एक बार आप पढ़ के सुनाइए क्या? तो एगो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहे हैं, कि बताइए मध्य ये आंख के पेशियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? बोलिए ठीक है नहीं? अच्छा ठीक है। यहाँ देखिए हो गया इबला। मध्य मस्तिष्क है, क्या है? मध्य मस्तिष्क। और कौन मध्य मस्तिष्क है? और तीसरा नंबर क्या है? पांच मस्तिष्क। तीसरा क्या है? तो यह 2 भाग में सेरिब्रम एवं मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना है। देखिए सेरिबेलम है, सेरिब्रम ना है, सेरिबेलम क्या चीज है? सेरिबेलम क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क माने पीछे, सबसे नीचे, सबसे क्या? तो यहाँ देखिए यह 2 भाग में होता है। 5 मस्तिष्क कै भाग में होता है? कै भाग से मिलकर बना है? एगो है सेरिबेलम और एगो है मस्तिष्क स्टेम। क्या चीज है? तो यह 2 भाग सेरिबेलम एवं मस्तिष्क स्टेम से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? 5 मस्तिष्क किससे किससे मिलकर बना होता है? किससे होता है जी? तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेरिबेलम क्या है और मस्तिष्क स्टेम क्या है। किसके बारे में पढ़ेंगे? सही है? क्लियर है? तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे। चलिए हो गया? तो हो गया तो ठीक।